साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.5 जो कि आपके पेज संख्या 31 पर है, इसके जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हल करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर वो वीडियो जो आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। पहला प्रश्न है, पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। यानी यहाँ पर हमें 3 आकृतियां दी है, इनमें से कौन कौन से कोण हैं इनको हमें पहचानना है। तो देखो, इसके लिए हम 3 कोणों को पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कौन सा कोण कि जब हम किसी भी घूर्णन, जो अपने पास रेखाएं होती है घूर्णन रेखाएं, है ना, जैसे ये एक घूर्णन रेखा है, इसकी दूसरी घूर्णन रेखा अगर मैं सीधी ऐसे एल आकृति पे बना दूं, है ना, एल आकृति पर, तो ये जो आकृति बनती है इसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, ये जो कोण बना है इसे हम क्या कहते हैं? समकोण। अगर ये दूसरी जो घूर्णित रेखा है इसको एकदम सीधा कर दे, यानी पहली रेखा यहाँ और दूसरी रेखा ठीक ऐसे एकदम सीधी रेखा बन जाए, तो ये जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण। और तीसरा कोण हमने पढ़ा था कि जब ये जो हमने समकोण बनाया है इससे कम जितने भी कोण होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बहुत सारे पॉइंट बना लेता हूँ, और अब चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, है ना, कहीं भी हो, तो ये जितने भी कोण बन रहे हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें 3 आकृति दी है, ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। यहाँ पर जितने भी कोण हैं वो सभी क्या है? समकोण से कम है ना। यानी कैसे कोण है? न्यून कोण है। बात समझ में आई, है ना। समकोण कब बनेगा? समकोण जब ऐसे एल आकृति बनती है तो समकोण बनता है, लेकिन इससे थोड़ी सा भी कम हो तो ये हमारा क्या बनता है? न्यून कोण। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये आकृति आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही होगी, है ना, तो ये भी हमारा न्यून कोण है। ये सारे क्या है? न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आकृति 1 में सभी न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, फिर ये पहला हो गया। फिर दूसरा आकृति 2, तो देखो आकृति 2 में यहाँ सभी जगह एल बन रहा है ना, सभी जगह क्या बन रहा है? एल बन रहा है। तो ये सभी हमारे क्या है? समकोण है। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 2 में सभी समकोण है, समकोण है। फिर तीसरा जो है आकृति, वो देखो, इस तीसरी आकृति में देखो, यहाँ कहीं भी सरल कोण नहीं है। अभी मैंने बताया था सरल कोण यानी सीधी रेखा, लेकिन अगर सीधी रेखा से नीचे, सॉरी, यहाँ पर ये जो हमने एल बनाया है, एल से अगर ज़्यादा कोण हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये हमारी पहली रेखा हो गई, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा समकोण हो गया। अब इसके ऊपर जितने भी कोण जाएंगे, है ना, इधर कहाँ तक? सरल रेखा से ऊपर के और समकोण से नीचे के, ये जितने भी कोण होंगे ना, इन सभी को हम अधिक कोण कहेंगे, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अधिक कोण। सभी क्या हो जाएंगे? अधिक कोण। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 3 में सभी कोण अधिक कोण है, सभी कोण अधिक कोण है। ठीक है, कोण के आधार पर भी इन सभी को हम जानेंगे कि भाई ये 90 डिग्री का होता है, ये जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, ये कोण 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। ये हम कब सीखेंगे? अगली प्रश्नावली में, है ना। तो हम इन सभी कोणों को डिग्री से समझेंगे, कोणों से समझेंगे, इनके माप से समझेंगे। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। प्रश्न 2 है, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाइए। यानी अलग अलग दिशाओं में हमें न्यून कोण और अधिक कोण बनाने। तो सबसे पहले हम न्यून कोण बनाते हैं, न्यून कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक शीर्ष बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे। फिर इसमें हम 2 किरणें इस प्रकार से ले लेंगे जो एल से कम हो। किससे कम हो? एल से। तो ये जो कोण बना है वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। एक अलग दिशा में और बना लेते हैं, नीचे की साइड में बना लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा न्यून कोण है। एक इस दिशा में बना लेते हैं, है ना,
तो आप न्यून कोण कैसे भी बना सकते हो। ये भी हमारा क्या है, न्यून कोण है। अब हम अधिक कोण बना लेते हैं, अधिक कोण। अब अधिक कोण में क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है ना। तो 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि L से ज़्यादा बनाना है अपने को। तो यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं, एक सीधी रेखा यहाँ बना लेते हैं, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि L जो बनता है उससे ज़्यादा बनाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। एक अलग दिशा में और बना लेते हैं, नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो L बन जाएगा, L से ज़्यादा बनाना है, तो ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, तो ये ऊपर वाले तो हमारे न्यून कोण और नीचे वाला क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। प्रश्न 3 है, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है। न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया होगा। तो यहाँ पर हमने दो कोण पढ़े हैं, एक तो न्यून कोण और दूसरा अधिक कोण। तो न्यून कोण जब हमने बनाया तो कैसे बनाया, वो इस प्रकार से बनाया है ना। तो वो आगे जो शीर्ष है वो कैसा है, नुकीला है। कैसा है, नुकीला। इसलिए यहाँ पर ये नुकीले शीर्ष के रूप में है, इसलिए यहाँ पर यहाँ न्यून शब्द का प्रयोग किया है। और अधिक कोण में हम क्या करते हैं, L से ज़्यादा बनाते हैं, L से ज़्यादा, जैसे ये अधिक कोण है ना। तो यहाँ पर इसका शीर्ष देखो, ये तो तीखा है लेकिन ये तीखा नहीं है, तो ये कैसा है, कुंद है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो उत्तर में लिखेंगे न्यून का अर्थ नुकीला, यहाँ नुकीले नोक के रूप में होता है। जैसे यहाँ अपन ये कौन सा कोण बना रहे हैं, न्यून कोण। और अधिक कोण का शीर्ष एक कुंद नोक के रूप में होता है। तो देखो ये तीखा नहीं है, ये कुंद है, शीर्ष कैसा है, कुंद है, इसलिए यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 4 है, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं। यानी यहाँ पर जितने भी त्रिभुज दिए हैं उनके हमें न्यून कोण ज्ञात करने हैं। अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे, क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा हो गया पहला त्रिभुज, ये हो गया दूसरा त्रिभुज और ये हो गया तीसरा त्रिभुज। अब इसमें हमें न्यून कोणों के पता करने हैं। तो देखो इसमें कितने हैं, 1 2 और 3। यानी कि जो पहली आकृति है, आकृति 1 में कितने न्यून कोण हैं, आकृति 1 में 3 न्यून कोण है, 3 न्यून कोण है। ठीक है, फिर आकृति 2 में देखो 1 2 3, फिर 4 5 6 और ये 7 8 9 और ये 10। फिर इसके बाद देखो 2 यहाँ पर 11 और 12, तो टोटल कितने कोण हो गए, 12 हो गए, है ना। तो आकृति 2 में 12 न्यून कोण है, 12 न्यून कोण है। फिर आकृति 3 में देखो 1 2 3, फिर इस त्रिभुज में 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, कितने हो गए, 21। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 3 में 21 न्यून कोण है। कितने हैं, 21 न्यून कोण है। ठीक है, और क्या कह रहा प्रश्न कि अगली आकृति क्या होगी, यानी हमें इसके आगे वाली आकृति बनानी है। तो चलो बनाते हैं, यहां बना लेता हूं मैं। देखो इसमें फिर एक त्रिभुज और बनाना है। फिर इसके अंदर एक और त्रिभुज है, और इसके अंदर हमें एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब इसमें हम कोण गिनते हैं, कितने कोण हैं। तो देखो पहले यहाँ 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, फिर 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और कहीं बाकी रह रहा है क्या? यानी कि टोटल इस चौथी आकृति में कितने हमें कोण मिले? 30 न्यून कोण मिले। तो लिखेंगे आकृति 4 में 30 न्यून कोण है। ठीक है। अब ये कह रहा है क्या इनमें कोई पैटर्न आपको दिखने को मिलता है क्या? तो यहाँ जो पैटर्न बन रहा है वो हम बना देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट पैटर्न। तो सबसे पहले त्रिभुज में हमें कितने कोण मिले थे? 3, है ना। फिर कितने मिले? 12, फिर उसके बाद में 21, फिर 30। अब बताओ आगे कितना आएगा? तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ रहा है, सभी में देखो 9 का अंतर आ रहा है। 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39, फिर इसके आगे 39 में 9 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 48, है ना। और ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये पैटर्न भी हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 हल करना है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू।